दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के द्वारा रूस के ऊपर 18वां सैंक्शन पैकेज अनाउंस करने और 105 वेसल पर प्रतिबंध, साथ ही भारतीय कंपनियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने एक और बड़ा फैसला लिया है और ये भारत को डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है, जिसके तहत जो भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोपियन देशों को जाता था उस पर भी उसने रोक लगाने का फैसला किया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इटली के साथ एक बड़ी डिफेंस डील भारत साइन करने की ओर बढ़ रहा है और इस डील पर काफी लंबे समय से इटली के साथ भारत की बातचीत चल रही थी। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। भारी मात्रा में तेल खरीदा जाता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई देशों ने पूरी तरह से तेल की सप्लाई बंद कर दी, जबकि कई देशों ने युद्ध के बाद भी तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन अब जब इनकी सप्लाई दूसरे देशों से सुनिश्चित हो गई है, तब उनके द्वारा नए और बड़े ही खतरनाक सैंक्शन रूस के ऊपर लगाए गए। इसके प्रभाव में भारतीय कंपनियां भी आई, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि भारत सबसे ज्यादा अपना तेल यूरोपियन देशों को ही बेचता है। भारत क्या करता है कि सस्ते में तेल रूस से मंगाता है, जो कि क्रूड ऑयल होता है, और उसको रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर यूरोपियन देशों को बेचता है। और भारत के इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ग्राहक यही यूरोपियन देश है। भारत के पास 20 से ज्यादा बड़ी तेल रिफाइनरी है, जिसमें से गुजरात की जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी, जिसके ऊपर हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध भी लगाया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यही कारण है कि भारत आज रिफाइनिंग में एक ग्लोबल पावर बना हुआ है। रिफाइनिंग के बाद भारत इस तेल को पेट्रोल, डीजल, एटीएफ जो हवाई जहाज का ईंधन होता है, केरोसिन और अन्य प्रोडक्ट के रूप में दुनिया के कई देशों को निर्यात करता है। भारत के मुख्य ग्राहक देश में यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, यूएई, मलेशिया, अमेरिका, ब्राजील और पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल है। भारत ने सिर्फ 2023 में ही यूरोप को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफाइंड डीजल और ईंधन निर्यात किया। 2024 के पहले 9 महीने में यानी जनवरी से सितंबर तक यूरोप को भारत ने हर दिन 2,60,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और अन्य रिफाइंड तेल भेजा। इतना ही नहीं, 2024 के अंत क्रूड ऑयल को खरीद कर उसे रिफाइन करता है और फिर पेट्रोल या डीजल जैसे उत्पाद बनाकर यूरोप को बेचता है। तो अब यूरोपियन देश उस पर भी बैन कर सकते हैं। ये नियम सीधे तौर पर भारत जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदता है और उसे रिफाइन करके यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसी वजह से भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। लेकिन अब यूरोपीय प्रतिबंधों की वजह से भारत का ये $15 बिलियन का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRE ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि EU का ये फैसला भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत की कई रिफाइनरियां, खासकर प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस और नायरा एनर्जी, बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड का इस्तेमाल करती है। अगर EU ने जांच शुरू की कि कौन सा प्रोडक्ट रूसी तेल से बना है और कौन नहीं, तो भारत के लिए ट्रैकिंग और प्रमाण देने की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारत को अब अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए नए बाजार तलाशने पड़ सकते हैं। लेकिन यूरोप जैसे दूसरी बेहद इंटरेस्टिंग खबर जो कि इटली से मेगा डिफेंस डील को लेकर आ रही है। लेकिन उससे पहले अक्सर एक कमेंट मेरे पास काफी ज्यादा आता है कि अपने इनकम को कैसे बढ़ाएं और फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इसके लिए सही ऐप का यूज करना जरूरी है। ऐसे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मार्केट वोल्फ ऐप से। इसके पीछे कारण यह है कि मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है, जहां आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ना कोई मंथली चार्ज, ना कोई हिडन फीस। ये ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो कम पैसे से भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऐप इतना खास क्यों है। हमने मार्केट वोल्फ ऐप ओपन किया, पिन डाला और लॉगिन कर लिया। अब यहाँ एक दमदार फीचर है फॉलो ट्रेंड का। बस इस पर क्लिक करें और आपको दिख जाएगा कौन से ट्रेड्स रियल टाइम में चल रहे हैं, वो भी हाई मोमेंटम और अच्छे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स। बस आप एक क्लिक में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैंने अभी किया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया,
ट्रेड सेलेक्ट किया और मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मार्केट वॉल पर छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरे ऐप्स में जहां 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप यहां कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। मार्केट वॉल्फ की इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर आपको बड़े नुकसान से बचाता है। अगर ट्रेड में नुकसान एक लिमिट तक पहुंचता है तो ऐप ऑटोमेटिकली ट्रेड को रोक देता है। इसके अलावा मार्केट वॉल्फ का ब्रोकरेज चार्ज इंडस्ट्री में सबसे कम है, यानी आपकी कमाई ज्यादा खर्च कम। अब देखिए, हमने बस कुछ ही देर में एक ट्रेड से 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। इतना आसान और स्मूथ प्रोसेस है यहाँ ट्रेड करना। और हाँ, आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वॉल पर आपको मिलती है फ्री ट्रेडिंग रिकमेंडेशन जो एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की जाती है। जैसे सिर्फ जून के महीने में ही कई ट्रेडर्स ने 70,000 से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया, वो भी इनकी एक्सपर्ट राय की मदद से। और सबसे खास बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ आपसे कोई कमीशन नहीं लेता, सारा प्रॉफिट सीधा आपके अकाउंट में जाता है। तो बिना देरी के मार्केट वॉल्फ के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से मार्केट वॉल्फ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इटली की। भारत की नेवी को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया जा रहा है। इस बार बात हो रही है पनडुब्बियों के लिए भारी वजन वाले टॉर्पीडोज यानी हैवी वेट टॉर्पीडोज की। इटली की कंपनी WASS जो लियोनार्डो ग्रुप की सब्सिडरी है, भारत को ये टॉर्पीडोज देने की दौड़ में सबसे आगे है। भारतीय नौसेना ने 48 टॉर्पीडोज के लिए टेंडर निकाला है जो भारत की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में लगाए जाएंगे। लेकिन कुल जरूरत 200 से ज्यादा टॉर्पीडोज की है और इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार किया जाएगा। कलवरी क्लास की पनडुब्बियां फ्रांस की तकनीक से भारत में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। इनका डिजाइन शुरू से ही एडवांस टॉर्पीडोज के लिए किया गया था ताकि दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों दोनों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। लेकिन बीते सालों में कुछ विवादों और देरी की वजह से इन पनडुब्बियों को पुराने रूसी टॉर्पीडोज से काम चलाना पड़ा, जिससे इनकी ताकत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाई। अब नए टॉर्पीडोज खरीदकर इस कमजोरी को दूर किया जा रहा है। पहले भी 2 बार कोशिश की गई थी टॉर्पीडोज खरीदने की, लेकिन वो सफल नहीं रही। साल 2008 में WASS की ही ब्लैक शार्क टॉर्पीडो खरीदने की योजना बनी थी, लेकिन उस वक्त लियोनार्डो की पेरेंट कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे डील रद्द हो गई और कंपनी कुछ समय के लिए भारत में बैन भी रही। फिर फ्रांस की कंपनी ने AF-21 नाम की टॉर्पीडोज ऑफर की जो तकनीकी रूप से सही थी और दाम में भी ठीक ठाक थे, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। अब फिर से मौका आया है और इटली की ब्लैक शार्क और फ्रांस के AF-21 आमने सामने हैं। ब्लैक शार्क एक आधुनिक 533 mm के टॉर्पीडोज है जो पनडुब्बियों और सतह पर मौजूद जहाजों दोनों को खत्म कर सकती है। इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी, ब्रेसलेस मोटर और पंप जेट सिस्टम है, जिससे ये 50 किलोमीटर तक 50 नॉट की रफ्तार से जा सकती है। वहीं इसमें 350 किलो का विस्फोटक लगा होता है और इसका गाइडेंस सिस्टम काफी एडवांस है, जिससे ये दुश्मन के बचाव सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। वहीं फ्रांस की AF-21 टॉर्पीडोज 6 मीटर लंबी है और इसका वजन 1.5 टन है। इसमें 250 किलो का वारहेड होता है और ये खास तौर पर तटीय इलाकों में बेहतर काम करती है। इसे पहले से फ्रांस और ब्राजील की नौसेनाएं इस्तेमाल कर रही है और ये भारत में पहले के ट्रायल्स में पास भी हो चुकी है। लेकिन इस बार कीमत का फैक्टर बहुत मायने रखेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बार शायद नए ट्रायल्स की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पुराने ट्रायल डेटा से ही फैसला लिया जा सकता है। इससे प्रक्रिया तेज होगी। WASS की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेक इन इंडिया को लेकर गंभीरता है। कंपनी भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। इसमें निजी कंपनियां जैसे L&T या फिर सरकारी संस्थाएं जैसे भारत डायनेमिक लिमिटेड शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि टॉर्पीडोज का प्रोडक्शन भारत में होगा, जिससे न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि भारत एक निर्यात केंद्र भी बन सकता है। वैसे भारत खुद भी टॉर्पीडो बना रहा है। DRDO और BDL मिलकर वरुणास्त्र और टॉर्पीडो एडवांस लाइट जैसे सिस्टम तैयार कर चुके हैं। वरुणास्त्र भारतीय नेवी में सेवा में है और TAL को मलेशिया और म्यांमार जैसे देशों में से एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल रहे हैं, लेकिन ये तकनीकें अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। इसीलिए कलवरी क्लास के लिए विदेशी टॉर्पीडोज की जरूरत है। अगर ब्लैक शार्क का प्रोडक्शन भारत में शुरू होता है तो इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भरता भी
भी बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए सही इंडियन पार्टनर का चुनाव और कानूनी प्रक्रियाओं को पार करना बेहद जरूरी होगा। वैसे भारत के रिश्ते फ्रांस और इटली दोनों के साथ अच्छे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल एडवांटेज दोनों में से किसी को ज्यादा नहीं रहेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इटली और फ्रांस में से किसको चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही मार्केट वोल्फ ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर चुके हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।